शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो जुबानी जंग तेज हो चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच। क्या नतीजा आएगा ये तो देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और अब खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के रायपट्टी गांव में रेप पीड़िता के परिजनों से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मिले। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसी को लेकर गोरखनाथ बाबा पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते। पीड़िता के परिवार से माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी मिले और पीड़ित समाज की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, सबके तरफ से 5 मांगे रखी गई। परिवार को 10 लाख रुपए की मांग हुई, यहाँ का रास्ता बन जाए, यहाँ पर बिजली लग जाए, कृषि पट्टा हो जाए और जहाँ रहते हैं इसका पट्टा हो जाए, और मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए बात हुई है। कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है। सुरक्षा के लिए पिकेट तत्काल प्रभाव से कल ही लगा दी गई थी और जो एक आरोपी बचा है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटा में वो पाताल में भी हो तो उसको खोजकर और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार मिश्रा ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस मामले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी उस परिजनों से मिले और उनका दुख दर्द बांटने की लगातार कोशिश की। हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपने परिवार से मिला, क्या क्या बातें हुई। जी मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं और उनको आश्वस्त किया हूं कि सरकार उनके साथ है। जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य अभियुक्त था उसको पुलिस ने इनकाउंटर करते हुए और उसको गिरफ्तार करके और जेल में भेज दिया है। पीड़ित बालिका का बयान कोर्ट के भीतर कराई गई है, मेडिकल मुलाहिजा भी कराया गया है और सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ तत्परता के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरे अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने की जल्द समयबद्ध तरीके से गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो रात के अंधेरे में आते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि उनके कुछ शिष्यों का ही इसके घटना के भीतर हाथ है और इस नाते वो रात के अंधेरे में यहाँ पर आए और ये परिवारजनों को संदेश देना चाहते थे कि अब आगे आपको धमकियाँ नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ उनके चेले चट्टे उसके साथ लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के का जो पुराना उनका जो प्रकृति रही है कि अपराध को बढ़ावा दिया जाना, दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किया जाना, बहू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाना, ये उनके हौसले लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं संज्ञान में लेते हैं कि अभी लगभग 2.25 वर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलने वाली है और ऐसे और आगे भी चलेगी। ऐसे लोगों के मंसूबे को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये विधानसभा के भीतर उस समय के तत्कालीन विपक्ष के नेता को ये बता दिया था कि जो इस तरीके की घटना करेगा उसको जमींदोज किया जाएगा और वो जानबूझ करके जमींदोज होने का यदि वो निमंत्रण देना चाहते हैं तो उसके साथ वो भुगते जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बाबा की सरकार बुलडोजर कार्रवाई के लिए जानी जाती है, क्या यहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई होनी? अब चलिए आगे की बात आगे। नमस्ते जी जी। तो हमारे साथ है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया किस तरह से जो अपराधी हैं उन पर किस तरह से मौजूदा सरकार शिकंजा कस रही है। लगातार जो शिकंजा है वो कसता ही जा रहा है। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पीड़िता की मां और ग्रामीणों से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरह से एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके परिजन हमारे साथ में है, पीड़िता की मां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जब कल सांसद जी पहुंचे थे आपके यहाँ रात में, क्या बातें हुई? कौन बात भाई पूछिन कि सब कहाँ गवा, हमें क्यों मिलबे नहीं बहन। अच्छा, क्यों नहीं रगेदान जब पूछिन कि कहाँ गए तो हम अब तो मिलबे नहीं बहन, तो कब कहाँ है? अच्छा, गए आप लोग नहीं मिला उनसे? क्यों नहीं मिला? अच्छा, चले गए। किस कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज और पीड़िता के घर पहुंचे, जो मिल्कीपुर विधानसभा की रहने वाली थी। यहाँ आने के बाद इंडिया न्यूज को तमाम तस्वीरें ऐसी निकल कर आई जो चौंकाने वाली है। पता चला है कि कल देर रात्रि जो यहाँ के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद उनको गांव वाले वापस कर देते हैं। साथ ही साथ जो पीड़िता का परिवार था उसने उनको वापस कर दिया। कुछ लोग मेरे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तविक क्या था। दादा, क्या नाम है आपका? माधने। अच्छा, कैसे क्या हुआ था जब आए थे कल सांसद जी? कल सब आए हैं तो वहाँ किसी से बोलना नहीं है, चुप्पे से हल गए। अच्छा, वहाँ हल करके जो पूछा हो
तो हमने पूछा साहब आप क्या करने आए हो, हैं? कहीं मैंने सहायता देने आए हैं। तो हमने बोला कि आप 2 बार जीते हुए हैं, आप किसने सहायता क्या दे रहे हो? ना हमारी रोड बन रही है, ना हमारी बिजली लग रही है, हमारी माँ बेटी की इज्जत जा रही, अब सहायता क्या दे? बच्चे के कौन है आप? हैं? हम साहब अच्छी के बाबा हैं। बाबा हैं। हाँ माँ। देखिए किस तरह से भावुक हो गए हैं कि जिसको गोदी में खिलाया उसके साथ अगर इस तरह दुष्कर्म होगा तो आंखों में आंसू आना तो स्वाभाविक सा विषय। किस तरह से इनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। दादा जब वो आए तो लोगों का कहना है कि मिलने नहीं दिया, घर वालों ने मिलने से इनकार कर दिया, कैसे क्या हुआ था? नहीं मिलने गए हैं, हाँ। लेकिन मिलने नहीं पाए। अच्छा हाँ कोई बाहर नहीं निकला। निकला। अच्छा और भी लोग मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? जी राम गोपाल पांडे। राम गोपाल जी कैसे क्या हुआ था जब सांसद कल यहाँ सांसद पहुंचे? जी आए लगभग 8 से 8:30 के आसपास का समय था। हम लोग भी यहाँ आए थे, बैठे थे कई लोग। सांसद जी आए, चूँकि सारे पीड़ित परिवार के पास आ रहे हैं तो वो भी आए। उन्होंने कहा कि मिलना है तो लोगों ने कहा जाइए मिल लीजिए। जब वहाँ गए तो परिवार ने उनसे मिलने को जो है मना कर दिया। और उन्होंने कहा यहाँ पर कि हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। जिन लोगों ने धमकियाँ दिया है अब वो धमकी नहीं देंगे दोबारा, ये मैं वादा करता हूँ। और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं मांग प्रशासन से करता हूँ। ऐसा माननीय जो है अवधेश प्रसाद जी ने कहा, जो सांसद हैं यहाँ अयोध्या से। हम लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ पर तमाम लोग और थे गांव के, उन्होंने भी विरोध जताया कि मंत्री जी ये आने का समय नहीं है आपको दिन में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं था, समय का हवाला दे करके बात को टाल गए और आनन फानन में जो है वापस हो गए। नहीं पता चला गांव वालों ने भी विरोध किया कि वापस आइए। विरोध इसी बात को लेकर के विरोध किया कि जो है क्या नाम है, आपको समय से आना चाहिए था। 2 बार वो यहाँ से एमएलए रह चुके हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी, और अभी आप आए हैं। इस पूर्वे की सड़क खड़ंजा रास्ता देख लीजिए, 2 बार एमएलए यहाँ से रह चुके। अभी एमएलए थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया है, तभी जो है ये फिर से रिक्त हुई है। और आज तक इस पूर्वे में आप आए होंगे तो गाड़ी आप बाहर खड़ी करके आए होंगे 1 किलोमीटर दूर। और ऐसे निर्जन स्थान पर यह दलित परिवार रहता था जिसके साथ ये घटना हुई है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है मायने रखता है कि किस तरह से आप 2 बार के सांसद रहे हैं। जिस तरह से आपने घटनाक्रम का हवाला दिया, आपको पहले पहुंचना चाहिए था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि दादा कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर आए मंत्री, और मंत्री से घर वालों ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे। और ये गांव वाले भी सांसद यहाँ के थे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप जाइए, और 5-6 दिन हो गए आप आए नहीं। तो कहीं मुझे पास टाइम नहीं था। टाइम मिला तो आए। बाबा जी क्या कहता है घटनाक्रम में जिस तरह से सांसद पहुंचे थे यहाँ पे? संसद जी को गरीब दलित लोगों से मिलने का जरूरत ही क्या है? उनको तो मिल्कीपुर का राजा बना दिए हैं ना उनके माननीय मुखिया अखिलेश यादव जी। उनको प्रजा से क्या मतलब? राजा के पास तो प्रजा खुद जाती है। चूँकि 2 बार विधायक रह चुके, फिर संसद हुए, फिर यही सीट रिक्त हुई, उपचुनाव है, फिर भी